गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया है? हाँ सर बढ़िया। आज हम लोग का बच्चों लेक्चर नंबर है 14। कौन सा? 14। और अपने हम लोग प्रैक्टिस को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। और हमारा जो क्वेश्चन होगा 16। पहला क्वेश्चन लोग सॉल्व क्या करने वाले हैं? 16। आइए देखते हैं क्या है। देखिए क्या लिखा हुआ है। अमर एंड बिमल, ठीक है ना, इंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018 कंट्रीब्यूटिंग रुपीज 1,50,000 एंड 2,50,000 रिस्पेक्टिवली। यानी दोनों लोग पार्टनरशिप में इंटर हुए और 1,50,000 2,50,000 दोनों ने लगाया टुवर्ड्स द कैपिटल, एज अ कैपिटल लगाया उन्होंने। तो कहा गया द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। यानी पार्टनरशिप डीड क्या कहता है? 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। बच्चों याद रखिए, जब पार्टनरशिप डीड कहते तो देना ही पड़ेगा। अच्छा, इट्स ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट कैपिटल अकाउंट शैल बी मेंटेन फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। ओ याद रखिएगा, हमको किस मेथड से हमको बनाना है कैपिटल अकाउंट? फिक्स्ड कैपिटल मेथड से, याद है ना। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में लोग दो लोग अकाउंट बनाते हैं, याद करिए। दो अकाउंट बनता है, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। हाँ सर, ये बात ध्यान में बस रखना है। आगे देखते हैं। द फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1 लाख फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। और फर्म ने कितना अर्न किया? 1 लाख रुपए कमाया। कह रहा पास द जनरल एंट्री फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मुझको जनरल एंट्री पास करनी है, किसकी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या है और क्यों इसमें बताया है कि आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड से बनाइए। कुछ तो बात है, कुछ तो लॉजिक है। तो आइए हम इसको देखते हैं। तो चलिए बच्चों, पहले क्वेश्चन में नॉर्मल जैसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट कर लिया जाए, ठीक है ना। हाँ सर, कैलकुलेट करिए। तो क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं। क्या सर? जो चीज क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है वो क्वेश्चन का मेन पार्ट हो जाता है। क्या कहा मैंने? जो चीज क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है वो क्वेश्चन का मेन पार्ट हो जाता है। और बाकी जितनी भी चीजें होती हैं सब क्या होती हैं? वर्किंग नोट्स होता है। सब क्या होता है? वर्किंग नोट्स होता है। इस क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड था बताइए? मांगा था उसने जनरल एंट्री, तो जनरल एंट्री क्वेश्चन का मेन पार्ट हो गया। बाकी सब क्या हो जाएगा? वर्किंग नोट, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, मैं इसको पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना लिख करके हम लोग पहले क्या मांगा है, वो क्या मांगा है? जनरल एंट्री मांगा। तो जनरल एंट्री का कॉलम खींच लेते हैं, ये लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि प्रॉपर वे में काम करेंगे तो अभी से मैं अगर आप लोगों को सिखाऊंगा तो आई होप सो आपको क्लियरिटी होती जाएगी, वरना जो है जैसे कि तैसे करते चले जाओगे। तो आंसर नंबर 16 है। अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे? क्योंकि एक ही एंट्री हमको पास करनी है बच्चों, ठीक है ना। बाकी सब कहाँ पर जाएगा? वर्किंग नोट में। कहाँ पर जाएगा? वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, ठीक है ना। तो वर्किंग नोट नंबर 1 हमको एंट्री बस चाहिए। तो एंट्री के लिए मुझको अमाउंट भी चाहिए, क्योंकि अमाउंट वाले एंट्री तो हमको पता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होती है बताइए? जल्दी बताइए। वेरी गुड। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंसेस होता है तो हम उसको एंट्री पास करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे हम लोग सारे काम करते हैं? पार्टनरशिप फर्म के। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट देना पड़ेगा कैपिटल पे। कैपिटल कौन होता है? मैंने कहा था कैपिटल एक्चुअल में कौन होता है? पार्टनर्स ही है। पार्टनर्स को ही हम लोग कैपिटल कहते हैं, क्योंकि उतना पैसा उनको रिटर्न करना होता है, ठीक है ना। तो उन लोगों को मुझको और इंटरेस्ट देना, तो इंटरेस्ट मेरे लिए खर्चा हो जाएगा। खर्चे को हम लोग डेबिट करेंगे, और क्योंकि उन लोग को देना है तुरंत हम लोग देते नहीं है, तो मेरी एक लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी कैपिटल बढ़ जाता है। तो एंट्री क्या पास होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो पहले आइए कैलकुलेट कर लेते हैं अमाउंट क्या है, यानी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक बात आप लोग समझ लीजिए फिर से, मैंने कहा जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पहले उसका कॉलम खींच लेते हैं। जैसे मान लीजिए प्रॉफिट लॉस प्रोविजन अकाउंट कह रहा है, फटाक से उसको कॉलम खींच ली। बाकी सब कहां पर करिएगा? वर्किंग नोट पे करिएगा। हाँ सर, ये बात है। सर मान लीजिए छोटा हो जाए, बड़ा हो जाए, नालायक, अपने हिसाब से बड़ा खींचना, ठीक है ना। बड़ा खींचना, बड़ा हो जाए लेकिन छोटा ना हो, कोशिश करना। छोटा भी हो जाएगा तो एडजस्ट कर लेना, लेकिन छोटा ना हो तो बेटर है। बड़ा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग बात करते हैं किसका? अमर का। अमर कितना लगाया था उसने? देखिए क्वेश्चन में कितना था? 1,50,000 इंटू कितना परसेंट था? 10%, 10/100। अच्छा, तो अगर और देखा जाए तो 12/12 कर दीजिए, वरना कुछ गधे कहेंगे ये क्या हो गया। तो नालायक, जब साल भर में कोई चेंजेस ही नहीं हुआ तो हम क्या करें? वही रहेगा ना। हाँ सर सही है। चलो बिमल, बिमल कितना था? 2,50,000। हाँ सर 2,50,000। कितना परसेंट? 10%। हाँ सर 10%, ठीक है ना, 10%। उसके बाद आगे देखते हैं और क्या है सर, आप बताइए। मैंने कहा चलो बच्चों 10% है, कितने महीने के लिए? 12/12। बताइए कितना हो गया आपका? सर ये हो गया 25,000। वेरी गुड बच्चों, एंट्री पास कर दीजिए। एंट्री कितने घटिया सी है। अब देखिए वहां पर क्या मतलब क्या था उसका, क्यों उसने कहा था कि आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के थ्रू करिएगा, ठीक है ना। अभी हम बता रहे हैं। एंट्री पहले देखिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा? 15 और 25 कितना होता है सर? 40,000 होता है। तो एंट्री क्या पास हो जाएगी बताइए बच्चों? बताइए। ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है। एंट्री क्या पास हो जाएगी? हम लोग एंट्री पास कर देंगे बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 40,000 से, ठीक है ना। 2 कौन कौन है? अमर और बिमल। तो 2 अमर्स। अब देखिएगा अमर्स, अगर ये बात ना बोलता तो मैं यहां पर लिखता 2 अमर्स कैपिटल अकाउंट। अगर वो फिक्स्ड मेथड से ना कहता बच्चों तो मैं यहां पर क्या लिखता? वो फिक्स्ड मेथड वर्ड ना यूज करता तो मैं यहां पर क्या लिखता? 2 अमर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन क्योंकि उसने कह दिया फिक्स्ड मेथड से तैयार किया जा रहा है, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? 2 अमर्स करेंट अकाउंट, ठीक है ना।
क्योंकि याद करिए आप लोग, दो ही चीजें बस कैपिटल अकाउंट में जाती हैं जब फिक्स्ड मेथड से हम लोग बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। दो ही चीजें जाती हैं, एक जब इंट्रोड्यूस किया जाता है कैपिटल तब, और एक जब विथड्रॉन किया जाता है तब, ठीक है ना। विथड्रॉन होता है परमानेंट बेसिस पे और ड्रॉइंग होता है रेगुलर बेसिस। बच्चों इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ज्यादातर इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वो परमानेंट बेसिस पे जब विथड्रॉन लिखा रहा है यानी वो क्या होता है, यानी पैसा जो है हमेशा के लिए निकाल लिया गया है। हाँ सर ठीक है। तो अमर्स करंट अकाउंट कितना रहेगा बच्चों, 15,000। और टू क्या नाम है, बिमल, तो टू बिमल करंट अकाउंट। ओ बस इतना था बात। हाँ बच्चों यही लॉजिक था बस, 25,000 बस काम खत्म। क्योंकि एंट्री मांगा था और कुछ तो मांगा नहीं था, इसलिए हमारा हो गया पूरा 40,000 इधर भी 40,000 इधर भी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ सर क्लियर हो गया। तो बच्चों क्यों ना आप अगला क्वेश्चन करें। हाँ सर अगला क्वेश्चन करिए, चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका है ये 17वां क्वेश्चन। लिखा हुआ कमल एंड कपिल आर पार्टनर है। सर कपिल शर्मा, नालायक, ये नाम है। कमल एंड कपिल, उसका भी नाम है लेकिन वो कपिल नहीं है, दूसरा कोई होगा। कमल एंड कपिल पार्टनर्स हैविंग फिक्स्ड कैपिटल ऑफ ₹5 लाख ईच, यानी दोनों ने पैसा लगाया कितना, 5 लाख रुपए लगाया। कब, 31 मार्च 2018 को इनका कैपिटल था, ठीक है ना। 31 मार्च 2018 को इनका कैपिटल था कितना, 5 लाख दोनों का। कह रहा कमल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। ओ माय गॉड, उसने 1 लाख रुपए और इंट्रोड्यूस किया। कब, 1 अक्टूबर 2018 को। वेयर एज कपिल विदड्रू 1 लाख रुपए, यानी 1 लाख रुपए वो निकाल ले रहा है बिजनेस से ऑन 1 अक्टूबर 2018 आउट ऑफ कैपिटल। कैपिटल में से वो पैसा क्या कर रहा है, निकाल ले रहा है, परमानेंट बेसिस पे निकाल रहा है, ठीक है ना। बच्चों तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि विदड्रू कर रहा है, यहाँ पर विदड्रॉन नहीं है। क्या कर रहा है वो बच्चों, जल्दी बताइए। सर वो विदड्रू कर रहा है। वेरी गुड बच्चों, क्या कर रहा है वो, विथड्रू कर रहा है। हाँ सर तो चलिए ना इसकी एंट्री पास करिए। मैंने कहा एंट्री अभी देखेंगे क्या मांग रहा है, तब उसके बाद हम लोग एंट्री पास करेंगे नालायक। हाँ आगे देखिए, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10% पर एनम, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। और द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट 6 लाख रुपये कमाया फॉर द इंडिया 31 मार्च 2019, यानी 31 मार्च 2019 को वो 6 लाख रुपए कमाया। अच्छा बताइए वो कैपिटल कब का दिया हुआ है, सर 31 मार्च को दिया हुआ है, यानी 31 मार्च जो ही खत्म होगा 1 अप्रैल 2018 शुरू होगा, तो 1 अप्रैल 2018 से लेकर के 31 मार्च 2019 तक का सारा प्रॉफिट कितना मैंने कमाया, 6 लाख रुपए कमाया। कह रहा है पास द जर्नल एंट्री फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चों क्या मांगा है हमको, जर्नल एंट्री मांगा है और क्या कहा है, कहा प्रिपेयर करिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो चीज मांगा हो बच्चों पहले उसका फटाक से क्या कर लेते हैं, कॉलम खींच लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री की बात करेंगे, तो जर्नल एंट्री का कॉलम खींच लेते हैं। हाँ सर जर्नल एंट्री का कॉलम खींच लीजिए। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों, मैंने जर्नल एंट्री का कॉलम खींच लिया। बच्चे जो कहते हैं वही करते हैं। हाँ सर जर्नल एंट्री, सिर्फ जर्नल एंट्री नहीं, हम लोग किसका भी कॉलम और खींच लेंगे। अगला किसका खींच लेंगे बच्चों, सर आप अगला जो है खींचेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। वेरी गुड बच्चों, बहुत तेज हो तुम लोग। हाँ सर बचपन से तेज हैं, बस कभी घमंड नहीं किया, करना भी मत नालायक। हाँ सर सॉरी, ठीक है। तो ये कॉलम हो गया बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। जो उसने कहा पहले वो काम कर दो, पहले फटाक से उसका कॉलम वॉलम खींच करके फिर तब आगे हम लोग काम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम लोग को देखना क्या है, हमको सबसे पहले बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग जो भी कैलकुलेशन होता है ना सब किनारे निकाल करके रख देते हैं, ठीक है ना। तो अब काम करते हैं वर्किंग नोट, वो सब सारा काम कहाँ पर करेंगे हम लोग, वर्किंग नोट में करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर वर्किंग नोट कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, तो आप लोग इसके नीचे करिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं बच्चों, वर्किंग नोट यहाँ पर करते हैं। क्या कैलकुलेट करें सबसे पहले, तो सर आप कैलकुलेट बस कर लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने कहा चलो बच्चों वर्किंग नोट्स में हम लोग स्टार्ट करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, और वर्किंग नोट नंबर 1 में हम लोग बात करेंगे किसकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। सर आप बहुत तेज बोलते हैं और बहुत जल्दी बोलते हैं, मज़ा नहीं आ रहा है कुछ, नालायकों हम तुम्हारी क्या बताएं, छोड़ो जाने दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले किसकी करेंगे, फॉर कमल की, ठीक है ना। कमल, सर वो कमल जो खिलता है, नहीं नालायक ये नाम है। अच्छा सर सॉरी सर, कमल का बताओ कितना पैसा था बच्चों, याद करिए। अब यहाँ ध्यान देने वाली बातें आप लोगों को हैं। सर क्या ध्यान देने वाली बात है, 5 लाख रुपए दोनों के पास था। हाँ सर 5 लाख दोनों के पास था। कमल ने 1 लाख रुपए फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 1 अक्टूबर को, तो बताइए 6 महीना उसके पास तो 5 लाख रहे होंगे, और बाकी के 6 महीने उसके पास कितने रहे होंगे, बताइए बाकी के 6 महीने कितने रहे होंगे। सर बाकी के 6 महीने उसके पास 6 लाख रहेंगे। वेरी गुड बच्चों, ठीक है ना। तो पहले 6 महीने पे हम लोग 5 लाख पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, बाकी के 6 महीने पे हम लोग 6 लाख पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, ठीक है। वेरी गुड। उसी तरीके से बच्चों एक जो है कमल जो था वो क्या, कपिल जो था वो क्या कर रहा है, निकाल ले रहा है, पैसा निकाल ले रहा है। तो 6 महीने तक उसके पास कितने थे, सर उसके पास 5 लाख रुपए थे। बाकी के 6 महीने उसके पास कितने थे, सर बाकी के 6 महीने उसके पास सिर्फ 4 लाख रुपए थे, क्योंकि वो निकाल ले रहा है 1 अक्टूबर को, और वो बंदा इंट्रोड्यूस कर रहा था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ सर बात तो समझ में आ रही है। तो हम लोग निकाल लेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फार्मूला क्या होता है, याद है ना, हाँ सर कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू पीरियड अपॉन 12, ठीक है ना।
ये तो फार्मूला होता है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये तो फार्मूले के बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर 6 मंथ, यानी हम फॉर 6 मंथ के लिए पहले निकाल दें। हाँ सर, ए फॉर 6 मंथ, फॉर 6 मंथ के लिए निकाल दें, चलिए निकाल लेते हैं। ए फॉर 6 मंथ यहाँ से लिख दें, फर्स्ट 6 मंथ लिखें, फॉर फर्स्ट 6 मंथ, फॉर फर्स्ट 6 मंथ। तो पहले 6 महीने बताइए उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा सर, 5 लाख था। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों। इंटरेस्ट कितना था, 10% था। मैंने कहा हाँ वेरी गुड। कितने महीने के लिए साथ, सिर्फ वो 5 लाख। तो मैंने कहा बच्चों वो था सिर्फ 6 मंथ के लिए। सर बाकी नेक्स्ट, फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, बाकी फॉर नेक्स्ट 6 मंथ में कितना था उसका बच्चों, 6 लाख रुपए उसका हो गया था, है ना। हाँ कितना परसेंट, 10%। अच्छा कितना कितने महीने तक था वो, 6 महीने तक था। तो बताइए कितना हो जाएगा आपका, 6 1 6 6 2 12, ठीक है ना, 0 0 कैंसिल और 1 0 ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों कितना, इकाई 2.5 से 1000 10,000, ठीक है ना। तो आपका ये हो जाएगा 5 और ये 2 से कट जाएगा और 25, तो इकाई 2.5 से 5, यानी आपका हो जाएगा 25,000, 25,000, ठीक है। फिर उसके बाद 0 0 फिर 0 फिर 0, 6 1 6 6 2 12। तो आप इसको जब काट लेंगे हो जाएगा 30,000। कितना हो जाएगा, 30,000। अच्छा यानी बच्चों इसका कितना हो जाएगा आपका टोटल, टोटल हो जाएगा 55,000। हाँ सर ये तो क्लियर हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग किसका निकाल लेंगे, इसी तरीके से किसका निकालेंगे। हाँ सर वो दूसरे वाले का निकालिए। मैंने कहा चलो बच्चों कहीं जगह है, कहीं जगह है। हाँ सर जगह है, कहीं ना कहीं तो जगह होगी। चलिए हम लोग यहीं पर देख लेते हैं, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। किसका, कमल का है। अब वो हम लोग किसका निकालेंगे दोबारा, कपिल का। तो कपिल का भी सेम, पहले फर्स्ट 6 मंथ, फॉर फर्स्ट 6 मंथ, फॉर फर्स्ट 6 मंथ बताइए कितना था पहले बच्चों, उसका 5 लाख रुपए था, ठीक है ना। 10% इंटू कितना महीने, 6/12। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों सेम 25,000 हो जाएगा। लेकिन बच्चों फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, फॉर नेक्स्ट 6 मंथ हो गया था उसके पास 4 लाख, क्योंकि 1 लाख उसने निकाल लिया था। तो 10/100 इंटू 6/12, 0 0 0 0, यानी हो जाएगा आपका 20,000। कितना हो जाएगा, 20,000। दोनों जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा ये 45,000। यानी 45,000 इसका टोटल और इसका 55,000, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कितना हो जा रहा है सर, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख रुपये हो जा रहा है। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों। तो 1 लाख रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाता है। तो बताइए एंट्री क्या पास होती है, बताइए एंट्री क्या पास होती है सर, एंट्री पास होती है ना। मैंने कहा हाँ बोलो बोलो, एंट्री पास होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। वेरी गुड वेरी गुड, यही ना होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कमल्स करेंट अकाउंट, कपिल्स करेंट अकाउंट। ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल मेथड देख लीजिए, हैविंग फिक्स्ड कैपिटल। इसलिए हम लोग जो भी लेन देन होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, सैलरी हुआ, जिससे उसका कैपिटल बढ़ेगा घटेगा, सब लोग कहाँ पर दिखाएंगे। हाँ सर सारी चीजें आप दिखाएंगे करंट अकाउंट में। वेरी गुड बच्चों, ठीक है ना। तो हम लोग जब एंट्री पास करेंगे तो बताइए एंट्री क्या पास हो जाएगी, एंट्री क्या पास होगी, वही एंट्री पास होगी जो आप लोग करना चाहते हैं। तो एंट्री हो जाएगी क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना 1 लाख रुपया, है ना। टू क्या नाम था, अमर करेंट अकाउंट, और टू कपिल करेंट अकाउंट, कपिल्स करेंट अकाउंट, अमर्स करेंट अकाउंट, ठीक है ना। कितना कितना था बच्चों सर, एक का था 55,000 और एक का था 45,000। फिर बेटा हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग कहाँ पर भेजते हैं सर, प्रॉफिट एंड लॉस ऐप प्रिपरेशन अकाउंट भेजते हैं। बताइए वो एंट्री क्या होती है। हाँ सर इतनी छोटी बात हम लोग नहीं बताएंगे। अरे बता दो। नहीं सर हम लोग नहीं बताएंगे, बता दो नालायकों। चलिए अब बता ही देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस ऐप प्रिपरेशन अकाउंट, क्योंकि हम लोग शादी कर देते हैं, ट्रांसफर कर देंगे 1 लाख रुपए। अच्छा टू क्या लिख देंगे, टू कहाँ पर, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना बच्चों 1 लाख रुपए। ओ माय गॉड। हाँ बच्चों बस ये हो गया एंट्री, और तो कुछ था ही नहीं सर, इतना ही था। हाँ बच्चों एंट्री में तो बस इतना ही था। अब हम लोग क्या करेंगे, आइए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तुम्हें प्रॉफिट ने कितना अर्न किया था, प्रॉफिट बताइए। फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया था, प्रॉफिट नहीं अर्न किया था नालायकों, मैं कुछ बोल दे रहा हूँ, इसका मतलब प्रॉफिट नहीं अर्न करता है। फर्म ने कितना अर्न किया था सर, फर्म ने अर्न किया था, आपको पता नहीं है क्या, क्वेश्चन में कितना दिया था। मैंने कहा था बच्चों 6 लाख रुपए दिया हुआ था। तो वेरी गुड बच्चों, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये आया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया हुआ है। कितना आया हुआ है सर, 6 लाख रुपए आया है। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों, आप लोग बहुत तेज हैं। हाँ सर बचपन से हैं। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकाल के रखा हुआ है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको पता है यहीं पर आता है, ठीक है ना। एंट्री से भी यहीं पर आता है, देखिए यहाँ पर देखिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया कि नहीं आया है। तो हम लोग लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आया है किन किन का है, 2 लोगों का है। किसका है, अमर का है और कपिल का है। तो बताइए बच्चों अमर का कितना था सर, अमर का था 55,000। वेरी गुड बच्चों। कपिल का कितना था, तो कपिल का था कितना 45,000।
ठीक है ना। दोनों को जोड़ करके बच्चों मैंने 1 लाख रुपए यहाँ पर लिख दिया। हाँ सर ये बात तो सही है। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं नालायक हूँ, अब तो कुछ है ही नहीं है, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। हाँ सर आप कुछ मत करिए, अब तो काम हो गया मेरा। अब क्या करेंगे, बस प्रॉफिट को बांट दीजिए। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कहाँ पर, ट्रांसफर टू कहाँ पर, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड बच्चों, आप लोग तो बहुत तेज हैं, देखिए आप ही लोग कर रहे हैं। हाँ सर ये हो गया अमर और ये हो गया कपिल। 1:1 में बांट देंगे, 6 में से 1 चला जाएगा, बचेगा 5 लाख को 2.5 लाख में दे देंगे, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर ना दिया हो तो हम लोग क्या मान लेते हैं 1:1 मान लेते हैं, या तो क्वेश्चन में खुद क्या है 1:1 नहीं दिया रहता है कुछ तो हम मान लेते हैं क्या 1:1। साला बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, नालायक बिना बोले मेरे काम ही नहीं चलने वाला है। सर आपका मुँह नहीं दर्द करता है क्या, दर्द करता है नालायकों, लेकिन क्या करें, गधों को समझाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। हाँ सर तो इधर भी 6 लाख हो गया और इधर भी 6 लाख हो गया, क्लियर। हाँ तो ये बच्चों था आपका क्वेश्चन नंबर 17। आई होप सो आपको क्लियर होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। हाँ सर 18वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आप लोग भी ध्यान से पढ़िए। सिमरन एंड रीमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। सर ठीक है, उनका कैपिटल इतना, इस रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग बांटते हैं। कह रहा है देयर कैपिटल ऑन 31 मार्च 2018 को 2 लाख रुपए, इस दोनों का कैपिटल कितना 2 लाख रुपए है। करंट अकाउंट्स हैड बैलेंस ₹50,000 एंड 25,000 रिस्पेक्टिवली। दोनों का करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो 50,000 और 25,000 है। कह रहा इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड 5% पर एनम, और इंटरेस्ट जो अलाउ किया जाएगा कितना अलाउ किया जाएगा 5% पर एनम ऑन द बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट। जो भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा उस पर 5% इंटरेस्ट दिया जाएगा। अच्छा कह रहा है द फर्म कैन अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ ₹3 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। यानी इस साल जो उसने प्रॉफिट कमाया कितना कमाया 3 लाख रुपए कमाया। कह रहा है पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ऑल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। मैंने कहा बच्चों इसने मांगा भी तो क्या मांगा, 2 चीज मांगा, जर्नल एंट्री मांगा है और मांगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा एक चीज और देखिए, जर्नल एंट्री में 2 चीज मांगा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री मांगा है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का एंट्री मांगा है, ठीक है ना। तो हम लोग थोड़ा सा बड़ा जर्नल एंट्री का कॉलम खींचेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं बच्चों। पहला काम क्या करेंगे हम लोग, सर आप ही बताइए। मैंने कहा बच्चों मैं सबसे पहले क्या करूंगा, जो मांगा वो करो। पहले जर्नल एंट्री मांगा है तो पहले जर्नल एंट्री का कॉलम खींच दो। हाँ सर ये बात सही है, तो पहले जर्नल एंट्री का हम लोग कॉलम खींच देते हैं, ठीक है। ये हो गया जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री। अब उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है बच्चों, बस एकदम ईजी है, इतना आसान। हाँ सर बहुत आसान, सर इतना आसान हम लोग पढ़ने के लिए आए हैं। हाँ नालायकों तुम लोग इतना आसान पढ़ने के लिए आए हैं, तुम लोगों को आशीर्वाद मिला है ना। तुम लोग लग रहा है पाप नहीं किए थे पिछले जन्म में। सर हम लोग पापी थे, नहीं नालायकों तुम लोग पापी नहीं थे, तभी ना तुम लोग जो है आज अकाउंट्स लिए हो, कॉमर्स पढ़ के आगे बढ़ रहे हो। हाँ सर सही कहा आपने। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना बच्चों। हाँ 2 चीज़ मांगा था तो हम लोग चले एंट्री पास कर देते हैं। पहली बात हम लोग को कुछ करना नहीं है, जो मांगे उसको पहले हम लोग कर देंगे, जो उसका कॉलम वॉलम खींच देते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप लोग कॉलम मेरी तरह मत खींचिएगा, स्केल के साथ कॉलम खींचिएगा, ठीक है। अच्छा कोई कैलकुलेशन वैलकुलेशन करनी है क्या, हाँ सर वो ना अरे निकालना था आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकालना था। मैंने कहा बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए आप लोग परेशान हैं, तो आप लोगों ने कहा हाँ सर हम लोग उसी के लिए परेशान है, क्या किया जाए। तो चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए जाए, वर्किंग नोट में उसका पार्ट कैलकुलेशन वाला पार्ट कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद अपनी एंट्री बनाना शुरू करेंगे, ठीक है ना। वर्किंग नोट क्या निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना। और हम लोग याद रखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर जब करेंगे, क्योंकि देखिए किस मेथड से यहाँ पर बना हुआ है, कह रहा है यार कैपिटल 35 मार्च दिया हुआ है और करंट अकाउंट भी दिया हुआ है, यानी किस मेथड से यहाँ पर काम हो रहा है सर, इस यहाँ पर फिक्स्ड मेथड लगा हुआ है। तो फिक्स्ड मेथड में जो भी हम लोग एंट्री पास करते हैं 2 एंट्री को छोड़ करके सब कहाँ से होता है सर, सारा का सारा होता है आपका करंट अकाउंट से। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिमरन का है और रीमा का है, सिमरन का और रीमा का। क्या इस पे कैलकुलेट करने नालायक हो, ये तो तुम लोग एकदम बच्चों वाली चीज़ होगी तुम लोग के लिए। हाँ सर कोई चेंजेस तो हुआ नहीं कैपिटल में, नहीं सर। तो क्या 2 लाख रुपए का कितना निकाल दो, 5% निकाल दो। अब कुछ नालायक कहेंगे सर मंथ लो 12/12 नालायक हो। हाँ सर सॉरी सर गलती हो जा रही, क्या बताएं हम लोग, अगर भूल जाएंगे बाद में तो क्या होगा। हाँ हम समझ रहे हैं तुम्हारी फीलिंग्स को। हाँ सर जब समझ रहे हैं तब क्या करने के लिए बोल रहे हैं नालायकों, हम तुम्हारे लिए बोल रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें तुम लोग को भूलनी नहीं चाहिए। हाँ सर ये भी बात सही है। तो बच्चों अब हमको एंट्री पास करनी है, तो एंट्री हम लोग पास कर देंगे। सबसे पहले एंट्री हम लोग क्या पास करेंगे, इसकी 2 चीज़ की एंट्री मांगा था, एक मांगा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और दूसरा किसकी एंट्री मांगा था प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पहले एंट्री पास कर देते हैं। तो एंट्री इसकी हम लोग पास करेंगे, एंट्री क्या हो जाएगी जल्दी बताइए। तो सर एंट्री पास होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। बताइए कितना हो रहा है बच्चों, तो कहा 20,000। अच्छा टू किसका, टू सिमरन्स करंट अकाउंट, ठीक है ना। कितना सर 10,000 हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ, और टू दूसरी कौन है, दूसरी है रीमास करंट अकाउंट, टू
रीमाज करेंट अकाउंट कितना बच्चों 10,000। बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है। अब हम लोग क्या करते हैं, एंट्री करने के बाद इससे शादी कर देते हैं। तो बताइए अगली एंट्री क्या होती है? अगली एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, कितना बच्चों 20,000। और इसको कहाँ पर भेज देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना 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 बच्चों सर 20,000। वेरी गुड, ये तो हो गया। अब एक एंट्री और पास करनी है, लेकिन वो एंट्री हम लोग कैसे निकालेंगे, कब करेंगे? जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में जान जाएंगे कितना प्रॉफिट जाएगा, है ना। तो आइए हम लोग पहले इसको देख लेते हैं, कितना प्रॉफिट को हम लोग बांटेंगे, तब उसके बाद वो एंट्री पास होती है, ठीक है ना। चलिए तो बच्चों प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में देखिए, प्रॉफिट आपका दिया हुआ है 3 लाख बाई प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया हुआ है बच्चों? सर 3 लाख रुपए दिया हुआ है। वेरी गुड वेरी गुड। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग निकाला, और कोई खर्चा तो था नहीं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यही एक खर्चा आपको दिखाई दे रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। किसका 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 था? सिमरन का था, और किसका था सर? उसका था, रीमा का था। तो मैंने कहा वेरी गुड बच्चों, कितना कितना था? तो आप लोगों ने कहा सर 10,000 एक एक का था। तो मैंने कहा ये हो गया 20,000। अब बचा कितना? 2,80,000। 3 लाख में से माइनस कर देंगे 20,000, तो बचेगा कितना? तो वो हो गया आपका प्रॉफिट। तो हम क्या लिख देंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, बैलेंस शीट फिगर यहाँ पर पहले लिख लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसी 2,80,000 को हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना। तो इधर भी 3 लाख हो गया, इधर भी 3 लाख हो गया, इधर भी 3 लाख हो गया, इधर भी 3 लाख हो गया। जीरो रो में आप गलती ना करिएगा, हम जल्दी में रहते हैं, ठीक है ना। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना बच्चों। किस किस में बांटेंगे? सर सिमरन में, और एक है रीमा। किस रेशियो में? किस रेशियो में? दोनों का रेशियो 3:2। तो 3:2 हम जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा एक का 1,68,000 और दूसरे का आएगा 1,20,000। 1,20,000 हो गया आपका 2,80,000 रुपये। समझ में आया कि नहीं आया? 1,68,000 और दूसरे का आ जाएगा 60,000, सॉरी 1,60,000, दूसरे का आ जाएगा कितना? 1,20,000। तो कितना हो गया आपका? 2,80,000 रुपये। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? किस रेशियो में मैंने बांटा बच्चों? 3:2। इतना तो बांटने आता होगा ना। 2,80,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो 3:2 में, 3/5, फिर 2,80,000 को 2/5, तो ये निकल करके अमाउंट आ जाएगा। थोड़ा सा हम फास्ट इसलिए चल रहे हैं ताकि हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवाने हैं, आप लोग समझ रहे होंगे। फिर भी आप लोग को इतना तो आता ही होगा ना करने कि कर दें। हाँ सर कर ही दीजिए, नालायक है कुछ, एकदम नालायक है, देखो सब बोल रहे हैं कर ही दीजिए। तो ये लो, सिमरन और रीमा नालायक हो। 2,80,000 इंटू 2,80,000, तो 2,80,000 का बांटो 3/5। क्या करें बच्चों, मेरा दिल नहीं मानता। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या कर रहे हैं बच्चों, मेरा दिल नहीं मानता है। हाँ सर आपका दिल नहीं मानता है, हम समझ रहे हैं। तो ये ऊपर हो जाएगा कितना? 1,80,000 हो जाएगा, सॉरी 1,60,000 हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा आपका 1,20,000, ठीक है ना। तो टोटल हो गया आपका कितना? 2,80,000 रुपये। तो इसको हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बताइए एंट्री क्या बनेगी? अब यहाँ पर एंट्री अगर बनानी हो तो बताइए एंट्री क्या बनेगी? एंट्री देखिए बच्चों क्या बनेगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट क्या हुआ है? ये ए और बी क्या हुए हैं? इनका कैपिटल क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। याद रखिएगा बच्चों, जब हम लोग लेजर से एंट्री बनाते हैं तो बहुत ईजी है, लेजर से एंट्री बनाना और ईजी है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में कौन डेबिट हुआ है? एस और आर, सिमरन और रीमा। तो आप क्या करिए, आप क्या करेंगे, ये दोनों डेबिट हुए ना, तो आप सोच लीजिए इनको हम फौरन क्रेडिट कर देंगे, और जिस अकाउंट में जो डेबिट हुआ उस अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे। यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, इसी के अकाउंट में दोनों डेबिट हुए ना, तो हम इसको डेबिट नहीं करेंगे, हम डेबिट किसको करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। इसलिए बताओ एंट्री क्या बन जाएगी बच्चों? तो एंट्री हो जाएगी सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, कैलकुलेट किया मैंने 1,60,000 बच्चों, ये आपका आएगा 1,68,000 है। कन्फ्यूजन ये 1,68,000 है, और ये आ जाएगा 1,12,000, 1,12,000, ठीक है ना। इस तरह इसका भी आएगा 1,68,000, 1,12,000। जल्दी जल्दी में देखिए काम खराब होता है इसी तरीके से। तो ये 1,68,000, 1,12,000 ये है आपका। तो हम बात कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, कितना कितना है बच्चों, कितना आएगा? तो कहा गया अक्सर ये 2,80,000 है ना। तो मैंने कहा वेरी गुड, 2,80,000। और कौन डेबिट हुआ है? एस और आर, तो इन दोनों को क्रेडिट कर दीजिए। टू सिमरन और टू रीमा, कितना? 1,68,000 और 1,12,000, ठीक है ना बच्चों। ये आपका जनरल एंट्री हो गया, और ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हो गया, ठीक है ना। बस इतनी सी बात इसमें करनी थी। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी? 19 की। वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आइए देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा अनीता एंड अंकिता आर पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, दोनों प्रॉफिट शेयर इक्वली बांटते हैं। कह रहा उनका कैपिटल जो है मेंटेन द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। मुबारक हो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अकाउंट में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है जो सिर्फ कैपिटल अकाउंट नाम उसका होता है, ठीक है ना। 31 मार्च 2018 को उनका जो कैपिटल पड़ा हुआ था 5 लाख 4 लाख पड़ा हुआ था,
और कह रहा है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड टू द अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। पार्टनरशिप डीड क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा 10%। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट 2 लाख और प्रॉफिट इस बार अर्न किया 2 लाख रुपये फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। कब कमाया है उसने, 31 मार्च 2019 को, ठीक है ना। तो मांगा क्या है, 5000 जनरल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बस बच्चों बस हो गया, यानी इसने मांगा क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री। तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस क्या करिए, जर्नल एंट्री का कॉलम खींचिए, पहले कॉलम खींच करके यहाँ पर ऊपर लिख दिए जर्नल। हाँ याद है ना, LF, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़, सजा दीजिए, मतलब पार्टिकुलर्स, इधर डेट लिख दीजिए। अब क्या करना है, हमको अमाउंट बस निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो चलिए फ्लैक्चुएटिंग मेथड से था, बीच में वैसे भी कुछ हुआ तो है नहीं है, तो हम लोग करेंगे क्या, 5 लाख 4 लाख पे बस निकाल देंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बस लिख दीजिए वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेट कर लीजिए क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग किस किस का निकालेंगे, अनीता। ये कौन है सर, अरे होगी कोई, है ना। तो अब कितना कैपिटल है याद रखिए, फार्मूला पहले लिखेंगे हमेशा, कैपिटल कैसे निकालेंगे, लिख दे नालायक हूँ, वरना सब कहेंगे सर ये क्या है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फार्मूला क्या होता है, बार बार इसको लिखा करिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फार्मूला क्या होता है सर, कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू पीरियड अपॉन 12 होता है, ठीक है ना। तो पहले किसका निकालेंगे, अनीता का। अनीता का बताइए बच्चों, कैपिटल कितना था सर, उसका था कैपिटल 5 लाख, वेरी गुड बच्चों। रेट कितना है सर, रेट है सिर्फ और सिर्फ 10%। पीरियड 12/12 पूरे साल भर का है। उसी तरीके से हम निकाल लेंगे किसका, अनीता के बाद और कौन है सर, दूसरी आपकी है चलिया जो है, उसका नाम है अंकिता। उसका कितना कैपिटल था, 4 लाख रुपए था। कितना रेट है, 10%, ठीक है ना। कितने मंथ का, 12/12। तो बताइए बच्चों, इसका अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, इसका भी अमाउंट कैलकुलेट, ये तो 1 हो जाएगा, डायरेक्टली आपको पता चल जा रहा है। इसका आएगा 50,000 और इसका आएगा 40,000, बस आए एंट्री हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना बच्चों सर, 90,000, वेरी गुड बच्चों। 2 यहाँ पर आप करंट अकाउंट नहीं लिखेंगे क्योंकि फ्लैक्चुएटिंग मेथड से बन रहा है ना। हाँ सर, तो यहाँ पर उनका नाम लिखिए, क्या लिखेंगे, टू अनीतास कैपिटल। टू अनीतास कैपिटल कितना बच्चों, उसका आया है 50,000 और दूसरे का टू अंकितास कैपिटल। अंकितास कैपिटल समझ में आ गया ना। हाँ सर क्लियर तो हो गया एकदम। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हम लोग शादी कर देते हैं, जैसा कि हमारा रूल है कि नहीं। तो इंटरेस्ट शादी करिए इसकी, किससे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। आप लोग पूरा लिखिएगा बच्चों, हम अगर यहाँ पर देखिए थोड़ा काट दे रहे हैं यहाँ पर, तो आप लोग पूरा लिखिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कितना है ये आपका 90,000 और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 90,000। क्लियर, हाँ सर क्लियर, बस हो गया ये क्वेश्चन। अब कौन सा क्वेश्चन करते हैं सर, दिल और कर रहा है क्वेश्चन लगाने का। मैंने कहा बच्चों आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। हाँ सर आपको कैसे पता, अरे नालायक, तुम लोग से लगता है कि तुम बहुत प्यारे हो। हाँ सर, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है आशीष एंड आकाश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। आशीष और आकाश पार्टनर, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है तो है। देयर कैपिटल अकाउंट शोड द क्रेडिट बैलेंस 5 लाख एंड 6 लाख। बच्चों क्रेडिट बैलेंस का मतलब पॉजिटिव बैलेंस, यानी कैपिटल इनका नेगेटिव नहीं है। 5 लाख 6 लाख रुपए इनका कैपिटल बिजनेस में पड़ा हुआ है रिस्पेक्टिवली 31 मार्च 2018 को, आफ्टर डेबिटिंग ऑफ ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर ऑफ रुपीज 1,50,000 और 1 लाख रिस्पेक्टिवली। यानी ये सब डेबिट है, दो चीज़ें डेबिट हैं, 1,50,000 और 1 लाख रुपया क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट होने के बाद वो अमाउंट पड़ा हुआ है। कि नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च वाज 5 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10% पर एनम। पास द जर्नल एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट। बच्चों 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 ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए दे दिया हुआ है। क्यों दे दिया हुआ है, क्योंकि सब चीज़ डेबिट करके दिया है। यानी ड्राइंग इतना लगा हुआ, उसमें कैपिटल दिया आपको, और कैपिटल कब का दिया ये देखिए। कैपिटल आपको कब का बता रहा है, कह रहा है 31 मार्च 2018 का दे रहा है आपको कैपिटल, ठीक है ना। और 31 मार्च 2018 का कैपिटल देने के बाद आपको यानी क्लोजिंग बैलेंस दे रहा है, और मुझको कौन सा चाहिए, ओपनिंग कैपिटल चाहिए। क्लोजिंग कैपिटल दिया वो ओपनिंग कैपिटल चाहिए। तो याद करिए क्या क्या चीज़ें हम लोग ऐड बैक करते थे ओपनिंग कैपिटल के लिए, याद है ना। जो चीज़ें आपको फीलिंग आती हैं लेस करना, उसको हम लोग ऐड कर देंगे। जो शायद चीज़ें फीलिंग आती हैं उसको लेस करना, उसको हम लोग ऐड कर देंगे। और जो चीज़ फीलिंग आती है हमको लेस करना, उसको ऐड कर देंगे। और जो लेस करना ऐड कर देंगे, ऐड करना लेस कर देंगे, ठीक है ना बच्चों। तो आपको करना यहाँ पर क्या है,
इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग ओपनिंग कैपिटल यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे और ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के बाद इंटरेस्ट निकालेंगे और इंटरेस्ट निकालने के बाद हम लोग जनरलिटी पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट बना देंगे। तो पहली बात सिंपल सा फंडा, हम लोग को मांगा क्या है पहले वो देखिए, पास द जनरलिटी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या मांगा है बच्चों, क्या मांगा है जल्दी बताइए। हाँ सर वो मांगा है कि अब पास करिए क्या चीज़, जर्नल एंट्री और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाइए। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों। तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले जर्नल एंट्री का कॉलम खींच लें फटाक से, है ना। हाँ सर पहले आप खींच लीजिए कॉलम, वरना आप मानने वाले तो है नहीं। हाँ बच्चों मैं मानने वाला बिल्कुल नहीं हूँ, ठीक है ना। चलो दूसरा क्या है हमको करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो चलिए वो भी कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। हाँ सर बना लीजिए। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों। तो अगला हमने बनाया क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अब यहां पर जनरल यहां पर लिख दिया मैंने। अब क्या करेंगे सर, मैंने कहा कुछ नहीं नालायकों, अब हमको करना क्या है, कैलकुलेट करना है। हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे कैलकुलेट करते थे यहां पर भी करना पड़ेगा, लेकिन बच्चों इस बार मिसिंग है। मैंने कहा क्या मिसिंग है, खुद आप देखिए कह रहा है। अब क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा अच्छी तरीके से पढ़िए। कह रहा आकाश उनका पार्टनर, उनका 3:2 रेशियो है और कह रहा उनका कैपिटल दिया हुआ क्रेडिट बैलेंस है 5 लाख 6 लाख रुपए 31 मार्च 2018 को, और आफ्टर डेबिटिंग ऑफ ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर ऑफ ₹1,50,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। यानी यहाँ का कैपिटल दिया हुआ 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018, और हमको चाहिए कौन सा, 1 अप्रैल 2017 का चाहिए। तो यहाँ का कैपिटल उनका कितना पड़ा हुआ बच्चों, ये है 5 लाख पड़ा हुआ एक का, और एक का कितना पड़ा हुआ 6 लाख। और हमको बताया था, याद करिए, हमको अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो जब तक ओपनिंग कैपिटल नहीं पता होगा तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम लोग निकाल पाएं, ठीक है ना। कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ पर कहीं पर भी बीच में उसने क्या कर लिया था, ड्राइंग कर लिया था। ड्यूरिंग द ईयर यहाँ कहीं बीच में उसने क्या कर लिया था, ड्राइंग कर लिया था। कितना ड्राइंग किया था बच्चों, देखिए एक ने किया 1,50,000 और दूसरे ने किया, उसने कहा जब वो कर रहा है तो हम भी कर लेंगे, 1 लाख रुपए इसने किया, ठीक है ना। अब बताइए ओपनिंग कैपिटल का होगा, अरे सर इतना इजी, तो मैंने कहा इसमें जोड़ दो, यहाँ पर पहुंच जाओगे, इसको इसमें जोड़ दो, यहाँ पर पहुंच जाओगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये सब वर्किंग नोट का हिस्सा है बच्चों। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नंबर 2 हम लोग क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। क्या कर लें, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कुछ नहीं करने की जरूरत है बच्चों, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। अब करने की क्या जरूरत है बताइए, हैं सर छोड़ दे क्या क्वेश्चन ही, हाँ नालायकों छोड़ दो। एक किसका है, आशीष का है, अच्छा, और दूसरा किसका है, आकाश का है, ठीक है ना। तो ओपनिंग कैपिटल आप कैलकुलेट कर लीजिए जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्या लिखेंगे पहले, क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना है बताइए, कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, तो सर एक का है 5 लाख और एक का है 6 लाख। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों। अब क्या करना चाहिए इसमें बताइए आप लोग, सर इसमें ऐड कर दीजिए। मैंने कहा क्या बच्चों, तो आपने कहा कि सर आप जोड़ दीजिए इसमें ड्राइंग को। तो ड्राइंग कितना इसमें जोड़ दें, सर 1,50,000, और कितना जोड़ दें, सर 1 लाख। तो कितना हो गया, ये 6,50,000 हो गया, और ये कितना हो गया, 7 लाख हो गया। यानी ये मिल गया आपको ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस मिल गया। अब हमको क्या करना है इस पे, सर आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्या आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अरे सर इतनी छोटी सी बात। तो चलो फिर वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों अभी मैं अकाउंट पे नहीं हूं, मैं तो सिर्फ अभी अमाउंट पे हूं, कि अमाउंट पता चल जाएगा अकाउंट तो अपने आप बन जाएगा, आपको अकाउंट में करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जनरली तो बच्चों वाला खेल है, ठीक है ना। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक ना। हाँ सर, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, हाँ सर आप क्या कर रहे हैं बताइए बताइए। तो किसका निकालेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आशीष का। फार्मूला लिख लीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू पीरियड अपॉन 12। नालायकों में बार बार लिखता हूँ इसी वजह से कहीं तुम लोग भूल ना जाओ, ठीक है ना। तो आशीष कितना है यहाँ पर, सर 6,50,000 है, 6,50,000। कितना परसेंट है जल्दी बताओ सर, 10% है। वेरी गुड बच्चों। 12/12 कुछ नहीं दिया हुआ पीरियड, है ना, क्योंकि हमको ड्यूरिंग द ईयर निकाला था, बीच में कहीं निकाला था तो कुछ समझ में आता, हमको कुछ नहीं पता, इसलिए 12/12 कर देंगे। सिंपल सा फंडा, इस पे मुझे निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, काम खत्म ओपनिंग कैपिटल पे, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बच्चों फर्क ये है कि वहां पर हम लोग एवरेज पीरियड लेते हैं और यहाँ पर क्या लेते हैं, पीरियड लेते हैं। तो अगर मुझको पता होता ये ड्राइंग कब कर रहा है तो इतने से यहाँ तक महीने के उतने अमाउंट पे कैलकुलेट करता, फिर यहाँ से लेकर के उतने पे कैलकुलेट करता, लेकिन हमको नहीं पता, इसलिए हम लोग डायरेक्टली कितने में निकाल रहे हैं, 6,50,000 पे और 7 लाख पे निकाल रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ सर अब समझ में आया आप क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर पीरियड लिखते हैं ना कि एवरेज पीरियड लिखते हैं, नालायकों। हाँ सर, तो अब ये कितना आ गया आपका 65,000,
मैं ऐसा बोल रहा हूँ ताकि आप लोग कभी कभी कन्फ्यूज हो जाएं कि हम लोग हैं कहाँ हैं। सर आप कन्फ्यूज करने के लिए बोल रहे हैं? हाँ बच्चों, हम कन्फ्यूज करने के लिए बोल रहे हैं। हम लोग यहाँ पर एवरेज पीरियड नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पर पीरियड पढ़ रहे हैं। एवरेज पीरियड किस में आता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आता है। ओ ये बात है। हाँ 12/12, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका कितना? 70,000। तो ये मुझको अमाउंट मुझको मिल गया। अब करना क्या है? अब कुछ नहीं करना बच्चों, एंट्री पास कर दीजिए फटाक से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री मांगा था, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री हमको पास करके दिखाइए और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना करके दिखाइए। मैंने कहा बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की इतनी छोटी सी बात है कि नहीं? छोटा आदमी छोटी बात बोलता ही है। तो चलिए एंट्री पास कर देते हैं। एंट्री क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। इतना बेकार सा एंट्री है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना कितना दोनों को जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 1,35,000। 1,35,000। अच्छा टू 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 कौन कौन है बच्चों? एक आशीष कैपिटल है। आशीष क्यों आशीष कैपिटल मैंने यहाँ पर लिखा? करंट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बच्चों यहाँ पर फ्लैक्चुएटिंग मेथड है। क्योंकि क्वेश्चन में अगर हमको पता भी ना हो तो हम लोग कौन सा मेथड मान लेते हैं? फ्लैक्चुएटिंग मेथड मान लेते हैं, अगर उसमें और कुछ ना बता रहा हो। यहाँ पर तो अगर बता भी दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं बताएगा तब भी, अगर बता दिया तब तो ठीक है कि हाँ भाई। अगर नहीं बताया तो हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे? किस मेथड से हम लोग करते हैं? फ्लैक्चुएटिंग मेथड से। मैंने इसको बताया था जब कैपिटल अकाउंट बता रहा था तब। हाँ सर, तो ये हो गया आपका 65,000। और दूसरा कौन है? आकाश, टू आकाश कैपिटल। समझ में आ रहा है ना? अरे सर मजा आ रहा है, वेरी गुड बच्चों। फिर क्या करो? शादी कर दो भैया इसकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। किससे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से। तो एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। कितना कितना बच्चों? 1,35,000 और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना बच्चों? कितना? 1,35,000। अब क्या करना है हमको? कुछ नहीं करना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना ही है। क्वेश्चन में चलिए देखिए प्रॉफिट कितना दिया हुआ है। सर प्रॉफिट दिया है आपका 5 लाख, तो यहाँ पर लिख लीजिए बाई प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया हुआ है? 5 लाख रुपए दिया हुआ है, ठीक है। और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर लिख लीजिए फटाक से, क्योंकि खर्चा है ये है बिजनेस का ये। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका किसका निकालेंगे? एक निकालेंगे आशीष का और एक किसका था? आकाश का, जो पहले से ही हम लोगों ने एंट्री में पास किया हुआ है और कैलकुलेट करके रखा हुआ भी है। 65,000 है और एक का कितना है? 70,000 है। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा आपका? 1,35,000। हाँ सर ये हो जाएगा 1,35,000। अब क्या करेंगे? और तो कुछ तो है नहीं, और कोई खर्चा वर्चा तो है नहीं, ना ही सैलरी है, ना ही कमीशन है, ना ही जनरल रिजर्व है। तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर बांट दीजिए क्या? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कहाँ पर ट्रांसफर कर दें बच्चों? ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड, बच्चे अच्छे हैं। हाँ सर, तो आशीष और आकाश, बताइए बच्चों कितना यहाँ पर बच रहा था? वही प्रॉफिट होगा ना। 5 लाख में 1,35,000 माइनस कर देते हैं तो कितना बचता है? जल्दी बताइए जल्दी बताइए। चलिए निकाल लेते हैं। तो इसका हम लोग करेंगे बच्चों 3 लाख, 5 लाख का 1,35,000 आ जाएगा 3,65,000। 3,65,000 3/5 इनका रेशियो दिया हुआ है। फिर 3,65,000 का 2/5, तो इसका आ जाएगा बच्चों आपका 2,19,000 और इसका आ जाएगा 1,46,000। क्लियर? तो इधर भी हो गया 5 लाख, नीचे हम आ गए। इधर भी हो गया बच्चों 5 लाख और इधर भी हो जाएगा 5 लाख। ठीक है ना? बस 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 सर मजा आ रहा है कॉपी पेस्ट करने में। नालायकों, कॉपी पेस्ट करो लेकिन इसको प्रैक्टिस खुद से करना। कर लो, नोट कर लो, फिर अपने खुद से प्रैक्टिस करना। हाँ सर समझ में आ रहा है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन 20 कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हम लोग अगला जब क्लास लेंगे, ठीक है, उसमें अब 10-10 क्वेश्चन का हम लोग शेड्यूल बना करके चलेंगे ताकि जल्दी से जल्दी हमारा ये कंप्लीट हो। ठीक है ना? तब तक के लिए बच्चों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।